सल्फर, देखिए सल्फर, सबसे पहला चीज सल्फर जब एग्जिस्ट करता है तो S डबल बॉन्ड S एग्जिस्ट करेगा या S बॉन्ड S एग्जिस्ट करेगा? पहला सवाल। सर एस डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में करेगा ना सर? ना, हम थोड़ा साउंड कम, मेरा साउंड रिपीट हो रहा था ना? नहीं सर ठीक तो है। चलिए ठीक है, हम साउंड कम कर दिए। देखिए यहाँ पे जो सल्फर है ये S डबल बॉन्ड S नहीं बना सकता है, तो सल्फर क्या करता है? S सिंगल बॉन्ड S बनाता है। आप कभी ये ना सोचें कि ऑक्सीजन की तरह सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा होता है कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। सल्फर का साइज मैटर कर जाता है, सल्फर बड़ा होता है। अगर ये बड़ा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आप इसको अगर डबल बॉन्ड बनवाइएगा तो ये क्या करेगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं पाता। मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होगा और रिपल्सन होगा तो देख रहे हैं बॉन्ड टूट जाएगा, मगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो अगर रिपल्सन भी होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, लंबा हो जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो S सिंगल बॉन्ड S ही बनाता है सल्फर के फॉर्म में, मगर मेरा ये कहना कभी नहीं है कि S2 एग्जिस्ट करेगा। S2 डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पहले भी बताया गया है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, बेसिकली S8 के फॉर्म में, S8 के फॉर्म में। और क्राउन फॉर्म, हाँ बेसिकली ये इसी टाइप से एग्जिस्ट करता है बेसिकली। और दूसरा इसका एक फॉर्मेट और कौन सा है, देखिए ये कहाँ चला गया, क्राउन हो गया सर। खराब सा क्राउन बना, मगर फिर भी ले देके यहाँ एक S है, यहाँ पे एक S है, S है, S है, S है, यहाँ एक S, S और S, काउंटेड S8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसी भी दो सल्फर के बीच क्या डबल बॉन्ड बना कि सिंगल बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। तो सल्फर जब कभी भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S8 में सल्फर और सल्फर एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो डबल बॉन्ड को हेल्ड कर सके। दूसरा कॉज, उसका साइज बड़ा होता है, इस कारण से साइड वाइज ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल का नहीं हो पाता, इसलिए डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। ठीक है, आगे एटॉमिक नंबर 16 होता है, एवरग्रीन बात है, सबको जानता है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p, x में 2, y में 1, z में 1, ऐसे, ये कोई बड़ा बात नहीं। p है तो 3 ऑर्बिटल होगा ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन p4 होता है, p4 ग्रुप 16 है उसका p4 होता है। p4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, आपस से 4। तो x में आपको 2 दिखा, y में आपको 1 दिख रहा है, समझ गए सर। ठीक है, और कोई ज्यादा हाई फाई बात नहीं, छोटा सा बस एक्सप्लेनेशन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना? 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ सर, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंसी कितना होता है? 2। वही होगा। ठीक है, कोवैलेंसी 2। अब ये कोवैलेंसी वाली बात हमको नहीं समझ में आई कैसे। देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये वाला, एक सल्फर मैक्सिमम कितने सल्फर से अटैच्ड है? 2 सर, 2 सल्फर से। इस कारण से कोवैलेंसी यहाँ पे क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब है ना जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल जनरल, ठीक है, जनरल ये क्या शो कर रहा है? -2, 0, +2, +4, +6। क्या आपको यहाँ पे इवेंट्स दिख रहा है? इवेंट्स सारा इवन है। कारण है ना, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज निकालें तो ये +6 से लेके -2 तक वैरी करेगा। सही है?
यस सर, -2 से प्लस। तो जब कभी भी किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इवन से इवन वैरी करता है तो उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सब इवेंस होता है। जनरल तौर पे ये यही शो करेगा, मगर कुछ कंपाउंड है जहां पे वो डिफरेंट भी शो कर सकता है। कारण है कि एस के अंदर डी भी तो होता है, सल्फर के अंदर डी ऑर्बिटल भी होता है ना, नहीं पता? हाँ सर। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अरे थर्ड वाले ऑर्बिट में आया तो 3 में एस होता है, 3 में पी होता है और 3 में डी भी होता है, मगर एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता उसके अंदर। तो वैकेंट डी है, इसलिए कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, अपने वैलेंसी को भी एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए ना, हम आपसे एक सवाल ऐसा पूछ लें। यहाँ पे देखिएगा एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बोलिए तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सर एक भी नहीं सर। नहीं, आफ्टर बॉन्डिंग सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो नहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सर। नहीं, क्यों नहीं होगा? बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हम बोले आफ्टर बॉन्डिंग, हम ये नहीं बोले अनपेयर्ड अनबॉन्डेड, ऐसा नहीं, हम बोले आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आउटर मोस्ट सेल में? 6। अरे भाई सर 2 होगा ना। देखिए इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला सवाल। हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। ऑक्सीजन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को भी देगा ना? यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा ना? हाँ सर। सल्फर को देगा। ऑक्सीजन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बताइए, ले दे के सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में आपको इतना इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो जूम करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 दिख रहा है। ये Yes. सबसे पूछ रहे थे सबसे जितना बात बोले यही पूछ रहे थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन फाइनली समझिए, है कि नहीं? नहीं हाँ सर, अब समझ गए सर। ठीक है, ठीक, बस यही चाहिए था, समझ गए। क्वेश्चन तो मामूली बात थोड़ी है। देखिए क्वेश्चन जब आप समझ गए तो बताइए आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है कि 8 से कम है? 8 से ज्यादा है। मोर देन ऑक्टेट है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, एस के अंदर 2 होता है, पी के अंदर 6 होता है, इसी को ऑक्टेट कहते हैं। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, अगर है तो ठीक, नहीं तो जान लीजिए। नहीं पता, हम समझ गए, नहीं पता। पता है सर। आशुतोष अभी बोला एकदम परेशान, नहीं पता है सर। अच्छा ठीक है आशुतोष, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और 4 कहाँ जाएगा? सर डी में चल जाएगा ना। सर डी में। तो इसके पास प्लेस है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो ये रख सकता है। क्या ऑक्सीजन के पास प्लेस है? नो उसका सर। डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता। ऑक्सीजन के पास डी ही नहीं होता, वैकेंट तो दूर की सर बात है। वैकेंट अच्छा कहाँ से बनेगा मीनाल? वो पहले होता ही नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, इसलिए वैकेंट का तो बात ही नहीं उठता है। सल्फर के पास प्लेस है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से सल्फर जो है ना वो अपना कोवैलेंसी थोड़ा आगे पीछे कर सकता है। तो अभी बात किस चीज पे हो रहा था कि जनरल ऑक्सीडेशन होता है इवेंस, मगर जरूरत पड़ने पे ये ऑड भी शो कर सकता है और अपने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इतना जोड़ इसलिए डाल रहे हैं कि बोलेगा सल्फर ये कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं कर सकता है। एक ही आंसर होगा, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और ऐसा आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका यही आंसर। ठीक है, इसलिए इतना जोर डाल के आपको बताया जा रहा है। जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं ना,
मान लीजिए उससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अकरेंस में आइए, कोई क्वेश्चन नहीं रहता है इस। सल्फर इज वन ऑफ द वाइडली अकरिंग एलिमेंट, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 0.1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। पूरे अर्थ क्रस्ट का कितना ये ऑक्युपाई करता है? 0.1%, ठीक है। इट इज फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, यानी कि आपको तो सल्फर separated भी with or मिलेगा acid? अपने एलिमेंटल फॉर्म, और ये सल्फाइड्स भी मिलेगा, सल्फाइड्स भी मिलेगा। इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर एज सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। तो यही है, सल्फाइड या सल्फेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। कोई नया बात नहीं, और मेरे लिए ना बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेंगे। अगर बाय द वे कोई घूमता फिरता क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स दिया गया कि अगर ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो सल्फाइड के फॉर्म में जनरल तौर पे किस किस चीज सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। जो भी सल्फाइड्स है ना, ध्यान रखिएगा, सब का सब ओर्स है। ओर का मतलब खनिज, हिंदी बता दिया आपको, खनिज। और ओर्स सर अयस्क होता है ना सर? क्या होता है? और का मतलब अयस्क होता है ना सर? कौन सी? आयरन। अयस्क सर, उसके इंग्लिश को तो मिनरल बोलते हैं ना सर? ओ अच्छा अच्छा, तो लवण किसको कहते हैं? लवण सॉल्ट को बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, हम करेक्ट कर रहे हैं अपना हिंदी थोड़ा सा, ठीक है। इसको अयस्क कहते हैं हिंदी में, और उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अयस्क। अच्छा, अब सवाल ये उठा कि ये जो ओर्स है, ये HGS, PbS, ZnS, CuFeS2 इस फॉर्म में है, तो कौन कौन से मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होगा? HGS ऑब्वियस सी बात है, मरकरी। PbS लेड, ZnS जिंक। और हाँ देखिए, ZnS का बात आया तो एक चीज हमको दिमाग में आया, क्या आप ZnS का नाम यहाँ से पहले कभी सुने हैं? हाँ सर, जिंक लेड। कौन सा नेचर रखता है? यस सर, बेसिक। हाँ सर, उसमें क्या बोलते हैं, कैथोड रे सर आ रहा सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद आ रहा। बस 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 वहीं पे, ठीक है। रदरफोर्ड इसको बहुत अच्छे से यूज किए थे अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। हाँ अब सर, experiment, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। पीछे में जो स्क्रीन लगाए थे इसी को लगाए थे, इसी पे इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता था तो वो ब्लिंक करता था, ग्लो करता था, तो पता चलता था इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन वहां गया, समझे? यही था। चलिए उसके बाद कॉपर पायराइट्स, इसमें से कॉपर बेसिकली निकाला जाता है, आयरन भी निकाल सकते हैं, मगर बेसिकली कॉपर, ठीक है। आगे सल्फेट्स, देखिए सल्फेट जो है ये हाइड्रेटेड है, यस सर। यस हाइड्रेटेड। यहाँ से जिप्सम, जिप्सम क्या होता है हमको तो नहीं समझ में आता जिप्सम। सब सर, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हार्ड बन जाता तो जिप्सम। ओ अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हार्ड बन जाता है तो उसको जिप्सम कहते हैं, है ना? सर वाटर के साथ। सर वाटर के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे ही हार्ड नहीं बने, उसमें पानी रख दिया हम लोग, ठीक है। पता है जिप्सम का एक सीट भी आता है, ठीक है, किसकी तरह? ये बिल्कुल प्लाईवुड, जानते प्लाईवुड? हाँ यस सर। प्लाईवुड की तरह होता है। पता है इंडिया में तो बहुत कम, ना के बराबर, मगर फॉरेन में ना इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है, और इसके इस साइड में भी जिप्सम और इस साइड में भी जिप्सम का सीट ठोक दिया जाता है। हम लोग तो क्या करते हैं, ईंट से बनाते हैं, तो 10 इंच का दीवार बनाते हैं। वो लोग क्या करता है, फ्रेम बनाता है और जिप्सम उसमें कस देता है, फिर उसके बाद पुट्टी वुट्टी कर देता है, कलर कर देता है, बन गया दीवार। देखे होंगे खास करके जब आउट ऑफ इंडिया वाला घर होता है, उसमें किसी को उठा के ऐसे फेंक देता है ना, तो दीवार में घुस जाता है, देखे? सर। यस सर, अरे शूटिंग कभी का कुछ देखा कीजिए यार, खाली किताब में घुसे हुए रहते हैं, ठीक है। देखते हैं, रोज देखते हैं। हाँ, तो यही चीज रहता है, वो वही खोखला वाला दीवार रहता है। और हम लोग का यहाँ इंडिया में किसी को ऐसे दीवार में मार दीजिए, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिएगा, वो एक्सेप्शनल है। अरे सर वो कुछ भी कर देता है सर। हाँ, जाके टकराएगा तो क्या दीवार टूट जाएगा, दीवार में घुस जाएगा। सर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
हम फिर से अंबुजा बोल रहे हैं साउथ सर इंडिया साउथ वाला मजा है सर, ट्रैक्टर सर वाला न्यूटन टाइप का का थर्ड लॉ लग जाएगा सर। वहां पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो उसको छोड़ के बात करेंगे हम, वो एक्सेप्शन। तो यहाँ सर गोली रोक दिया मैंने छाती। एकदम सही किया, क्या जाता है कि गोली रोक देता है। सबसे पहले यहाँ पे ना कपड़े का एक सीट लगाया गया और उसके ऊपर है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में डाला गया। फिर उसके बाद कपड़े का एक और सीट लगाया गया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लिक्विड फॉर्म में डाला गया, और उसके बाद जब ये सॉलिड हो जाता है ना, उसके बाद ये जिप्सम सीट बन जाता है। तो बेसिकली जिप्सम वर्ड उसी जगह यूज होता है, ठीक है। ऐसे जनरल तौर पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमा के नहीं बोलते हैं कि ये जिप्सम हो गया, ठीक है। वो उसी जगह पे यूज किया जाता है, किसके साथ, क्लॉथ के साथ, फैब्रिक्स के साथ, तब जाके बेसिकली हम लोग जिप्सम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जिप्सम को कभी तोड़ के देखिएगा, जनरल प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम नहीं कहते। जिप्सम को जब आप तोड़ के देखेंगे ना, उसके अंदर से फाइबर्स मिलेगा, वो फाइबर्स इसलिए होता है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, उस जगह पे हम बेसिकली जिप्सम यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेटेड CaSO4 दैट इज कॉल्ड जिप्सम। आप अगर इससे बोर्ड पे लिखेंगे ना, चौक की तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होता है। अच्छा, बाराइट्स BaSO4, एप्सोमाइट MgSO4, 7 यूनिट H2O है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज एग्स, प्रोटीन, अनियन, फिर गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर, ठीक है। इन सब के अंदर सल्फर होता है, ठीक है। बताने के लिए कुछ नहीं, अब हम नहीं बोलेंगे आपको कि है ना, आप क्या कीजिए कि गार्लिक को थोड़ा सा छील के देखिएगा, उसमें सल्फर मिलेगा, मगर आप उसका महक एटलीस्ट है ना जानते होंगे, बस वो सल्फर के कारण है, ठीक है। अनियन में भी आंख में लगता है, महक भी है ना बहुत मिलता जुलता है, वो उसी के कारण होता है। मस्टर्ड ऑयल भी देखिएगा आंख में लगता है, ठीक है। अब हेयर जो है वो आंख में लगता उगता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग इनएक्टिव सल्फर रहता है, इनएक्टिव, ठीक है। दूसरा, आपको याद है एक बार बताए थे कि अमोनिया नहीं डाला जाता है हेयर कलर में। हाँ सर। यस अमोनिया एक बेस होता है, और सल्फर जो यहाँ प्रेजेंट है ना, उसका नेचर होता है एसिडिक, ये तो आपको पता है ना। यस सर। तो समझ रहे हैं, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इस कारण से जो हेयर कलर होता है उसमें लिखा रहता है इट इज अमोनिया फ्री, और उसके बाद दाम देखिए 10 रुपया के जगह 25 रुपए लेगा, खाली लिखा रहेगा अमोनिया फ्री, बस, ठीक है। तो हम लोग है ना कोई हेयर कलर नहीं मतलब डिस्कस कर रहे हैं, वो अपना मेन मोटो नहीं है, समझ गए किसका क्या यूज होता है और कहाँ पे हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं, बस ये बात है। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर इज पेल येलो, आपको हम बताए थे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या लिखे, गंधक। हाँ गंधक। बोले नहीं किसी पूजा वाले दुकान में जाइएगा, बोले 5 रुपया गंधक दे दीजिए, दे देगा। हाँ 5 रुपए का 3 टुकड़ा देता है सर। हाँ हाँ हाँ, 5 रुपया 3 टुकड़ा देता है, एकदम ठीक बोला। वो पेल येलो होता है। 1 मिनट रुकिएगा, लाइन मतलब रहिए। मतलब रहता है मेरे पास, अब कब कौन चीज मेरे दिमाग में आ जाता है तो वो ठीक, अदरवाइज नहीं। क्या आपको हल्का येलो, अरे ये तो कैंसिल हो गया, ये हल्का येलो दिख रहा है मेरे चेहरे पे, यस हाँ सर सर। ये सल्फर है, ये सल्फर है, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए ये पुड़िया में हम खरीद के लाए थे, देख रहे हैं, दिखाने के लिए सर। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको हटाते हैं सामने से, तब दिखेगा, दिख रहा है, ज्यादा टेढ़ा करेंगे गिर जाएगा यार, ये वाला, हाँ सर हाँ दिख सर, रहा है। देख रहा हूँ। हाँ यही सल्फर है, हम घर में खरीद के रखते हैं, और आपको तो नहीं दिख रहा है ना, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये थोड़ा चमकीला टाइप का है, ठीक है, हल्का सा ग्लो भी कर रहा है पत्थर की तरह, जैसे प्लास्टिक नहीं होता है वैसा। और दूसरा इसमें लेयर्स भी है, नहीं दिखेगा शायद, रुकिए रुकिए रुकिए, कोशिश करते हैं, तो देखे सर, हम लोगों को पता है। देखें, हाँ चलिए बढ़िया, घर में था। ये है सल्फर। तो मेरे पास अवेलेबल था, हम आपको अभी दिखा दिए, क्रिस्टल फॉर्म में होता है बेसिकली, देखिए बगल में क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन ब्रिटल सॉलिड, मारेंगे पाउडर पाउडर टाइप का हो जाएगा, इट इज ऑर्डरलेस, सूंघने से कुछ नहीं पता चलता, मगर जब आप इसको गर्म कर दीजिएगा ना, बताए थे उपला में गोईठा,
उसमें हाँ सर। तब बहुत खराब ये महकता है। और टेस्टलेस, वैसे हम कभी चखे नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले ही अपना रूल बता चुके थे, हमको स्कूल टाइम में ही सिखाया गया था, कुछ भी हो जाए कोई भी केमिकल अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम कभी चखे नहीं है, बस सुन के हम भरोसा कर लिए ये टेस्टलेस होता है। हमको यकीन करने का भी जरूरत नहीं है, हमको इस पे बहुत यकीन है। अगर ये लिख दिया ना टेस्टलेस, हमको इस पे बहुत यकीन है, ठीक है। आगे सेकंड नंबर, इट हैज कैसे मान गए सर आप लोग? हाँ सर राहुल को टेस्ट करा कौन देंगे। खतरा मोल लेने जाएगा भाई, मान लीजिए कहीं जाएगा राहुल कर लेगा सर टेस्ट। तो हम क्या साबित कर देंगे, टेस्ट था, रबे नहीं करेगा आदमी तो टेस्ट क्या देखे। It has no physiological action on human being as it is poisonous। सुने वर्ड क्या बोला? हाँ हाँ सर। सर, अच्छा हुआ नहीं किए सर। तो राहुल हिंदी समझ लो पॉइजनस का। केमिस्ट्री मतलब कुछ अंदर नहीं जाए, केवल क्या जाए केमिस्ट्री का अंदर, दवाई, बस, और कुछ नहीं। तो टू लोअर ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये मतलब हम लोग को मार नहीं सकता, मगर एटलीस्ट परेशान कर सकता है, जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, ये सब, ठीक है। बहुत ज्यादा खींच लीजिएगा सेंसलेस हो जाएगा आदमी। मगर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, हाँ सर। यस सर। ये ऐसे होता है छिपकली, अरे घर में नहीं रहता है छिपकली लोग ऐसे, उसका पूछ हाँ भी सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी तो सर आधा से ज्यादा छिपकली का पूछ ही नहीं रहा। कॉकरोच, ये सब, वो सब है ना, उन सब के लिए ये पॉइजनस होता है, इसलिए इसको घर में जलाया जाता है ताकि वो भाग जाए, ठीक है। आगे का बात, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बढ़िया बात है। कारण क्या है ना कि सल्फर सल्फर के साथ बॉन्डेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं मूव करने के लिए, इसलिए। एंड सल्फर इज वेरी गुड इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वैसे इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह कहीं यूज नहीं किया जाता, मगर ये इसका प्रॉपर्टी है, तो जान लीजिए। अगला फोर्थ नंबर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, फॉर्मूला मत बताइएगा, हम पूछे क्या है। सर कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। CS2, CS2, ठीक है। ये तो कार्बन डाइसल्फाइड किसकी तरह बिहेव करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर कौन सॉल्युबल होता है, सल्फर सॉल्युबल होता है, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, इन सब में थोड़ा थोड़ा है ना कोवेलेंट कैरेक्टर तो होता ही है, इसलिए ये स्पेरिंगली सॉल्युबल। आगे, बर्निंग, व्हेन हीटेड टू about 250 degree centigrade, sulfur burns in air with pale blue flame, forming mainly SO2। हम आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे, आपको याद है गोईठा के ऊपर हम लोग सल्फर का टुकड़ा डाल के और इसको जला देते थे। हाँ यस सर। जलाने के बाद उसमें से निकलता क्या है, SO2। SO2 सर। तो हम लोग के लिए भी खराब है, मगर ऐसा नहीं है कि मार देगा, मगर बाकी जो छोटा छोटा अपने पास प्राणी होता है ना घर में, उन सबको ये मार सकता है। तो समझ में आया क्यों हम लोग सल्फर को गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस के कारण ये क्या करता है, SO2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यूज, रबड़ के वल्कनाइजेशन में, मैच इंडस्ट्री में, फायरवर्क्स में, डिसइंफेक्टेंट फॉर हाउस, हर चीज आपको बताया गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO2, CS2, H2SO4 बढ़िया है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइस, क्योंकि सल्फर हमारे हेयर में होता है तो सल्फर डाइस अपने लिए अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी जरूरी नहीं है कि बालें कलर करना है, दूसरा चीज भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। इन स्किन मेडिसिन आपको बताए थे, जो दाद खाज खुजली हो जाता है, बाय द वे कभी भी ऐसा कुछ, ठीक है, उस जगह पे ऑइंटमेंट यूज करते हैं, उसमें सल्फर रहता है। आगे, फॉर प्रिपेयरिंग गन पाउडर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। आप जानते हैं गन पाउडर क्या होता है? हाँ सर, फायरिंग करने के बाद जो हाथ में पाउडर आए, क्या चीज, पटाखा बुलेट्स। फोड़ने के बाद जो पाउडर रहता बोल है, रहा तरीका। जिसको पटाखा में मसाला बोलते हैं ना, मसाला,
ऐसे जब सर, पलीता इसे- छीलते हैं तब हाथ में अच्छा। लग जाता हाँ हाँ, वही वाला मसाला। जैसे अभी मिर्ची कुछ और बोला था सर अगर मीनाज। नहीं फूटता है तो उसका पतीला निकाल, पलीता निकाल के और उसके बाद उसका हम लोग मसाला निकालते हैं। हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। हर एक मसाला खाने के लिए नहीं होता, किसी चीज का मिक्सचर होता है ना। ठीक है, आगे ये कौन है? दिवाली आ रहा, एक्सपेरिमेंट कर लेगा ये लोग। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि 16 में सबसे नीचे पोलोनियम आता है और इसको ना केमिकल रिएक्टिविटी में नहीं रखा जाता है, तो ये जनरल ट्रेंड में रहता नहीं है। कारण क्या है कि ये कौन से टाइप का होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको जनरल ट्रेंड में नहीं रखा जाता। इनऑर्गेनिक में कुछ हो या ना हो, मगर जनरल नॉलेज बहुत बढ़ जाता है, समझे। देखिए एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, अल्फा, ये स्टार्टिंग में ही बात कर लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनिक, प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर। ये बोला अल्फा को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा में, और बीटा को अगर ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा में। हम ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ ये पढ़ चुके थे हम लोग। अच्छा आगे आते हैं, अल्फा एंड बीटा सल्फर, यहाँ बीम पढ़ रहे हैं। अल्फा एंड बीटा सल्फर आर क्रिस्टलाइन एंड रेस्ट बीइंग अमॉर्फस एंड एग्जिस्ट एज S8 साइक्लिक मॉलिक्यूल। ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ले लिए, ठीक है। आगे का बात, सब लाइन ध्यान रखिएगा, चाहे एक बार पढ़े दो बार पढ़े, याद रहना चाहिए। प्लास्टिक और गामा सल्फर आपको हम बताए थे कि ये सबसे इनएक्टिव सल्फर होता है, इनएक्टिव सल्फर होता है। तो जब सल्फर का रिएक्टिविटी खत्म हो जाता है रखे रखे या कहीं पड़े पड़े, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेसिकली गामा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आपको याद है, अभी हम जो सल्फर दिखा रहे थे, बोले प्लास्टिक की तरह ये हल्का हल्का चमक रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हमको सस्ता वाला दिया ना, 5 रुपया में दिया उतना सारा, 3 टुकड़ा, ठीक है। तो हमको कौन सा सल्फर पकड़ा दिया? गामा सर। गामा सल्फर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे मिल्क ऑफ सल्फर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सर बॉइलिंग अल्फा ऑफ लाइम। मिल्क सर ऑफ अल्फा सल्फर कहते हैं कहाँ मिलेगा? CaOH होल 3। ये मगर जबरदस्त बात हो गया, कैल्शियम में OH होल 3 कैसे होगा? सर वही तो 2 होना चाहिए ना सर। हाँ हाँ, गलती कर दिया बेचारा, जान लीजिए। मिल्क ऑफ लाइम विद सल्फर एंड डिकम्पोजिंग द प्रोडक्ट्स विथ HCl। देखिए ये सबसे पहले सल्फर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? कैल्शियम सल्फाइड, और उसके साथ में ये क्या बनाया? कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइट, ठीक है, और वाटर। बाद में जब इसको प्रोसेस किया गया HCl के साथ, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाया, H2O बनाया और सल्फर निकाल दिया। हमको तो ये समझ में नहीं आया, आप समझे क्या? एक मिनट, मेरा क्रॉस क्वेश्चन समझाइएगा हमको थोड़ा। हम 12 यूनिट सल्फर डाले, 12 यूनिट सल्फर निकल गया, हुआ क्या? मतलब हमको नहीं समझ में आया, इसलिए हम पूछे। ओहो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप क्या किए कि एक कंटेनर में पानी है और ये है ना क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम है, ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम। आपको याद है इसमें अगर आप बबलिंग करते थे तो क्या होता था? सर क्या बोले? इसमें बबलिंग करते हैं, मुंह से ऐसे बुलबुला छोड़ देते हैं, CO2 डाल देते हैं, CO2, तो क्या होता है? ये व्हाइटिश हो जाता था, व्हाइटिश, हाँ सर। ठीक है, व्हाइटिश हो जाता है। बस वही चीज यहाँ पे सल्फर को इसके अंदर बबल किया गया, बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये सब बना, मगर बाद में क्या है? कैल्शियम क्लोराइड एज प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, सल्फर भी एज प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया पाउडर्ड फॉर्म में। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो आपको ऊपर का पानी थोड़ा सा मतलब गंदा टाइप दिखेगा, बाकी नीचे प्रेसिपिटेट दिखेगा। आप उसमें अगर बबलिंग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि वो वापस पूरे के पूरे वाटर में इधर उधर बिखर जाएगा
और तब जाके उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर कह सकते हैं। व्हाइट दिखा, मिल्क, सल्फर प्रेजेंट है, इसलिए मिल्क ऑफ सल्फर। अच्छा, मिल्क ऑफ सल्फर इज सॉल्युबल इन CH2, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो कोवैलेंट सॉल्वेंट होता है। इसको एक और नाम दिया गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको याद आ रहा है? हाँ सर, अभी बोले सर। बार बार रिपीट होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है। जो बार बार रिपीट होता है वो हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है। यहाँ पे थ्योरी लिखने वाला, देने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला सब कुछ ना कुछ दिमाग रखता है, और इसी कारण से उन सब चीज को जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट कराता है, ताकि स्टूडेंट को उसका पूरा मेन एक्टिविटी पता चले। अच्छा, मेनली यूज्ड इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में यूज होगा तो हम लोग तो खैर उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बस हम जान सकते हैं कि ये मेडिसिन में यूज होता है। अच्छा, उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन जानते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़े ना अभी? नो सर। नो सर। कैसे बताएं हम आपको? सर वो एक बार पढ़े थे सर, क्लास 10th में सर। अच्छा, आपको ये थोड़ा मोड़ा हम मान लेते हैं अपने से कुछ कुछ का बायोलॉजी नहीं है, मगर आप ये तो जानते होंगे ना कि अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हाँ सर। यस सर। यस सर। हीमोग्लोबिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है, यस सर। ठीक है। जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं कि हम मेरे में कितना खून है, तो वो आपका लीटर में खून नहीं देखता है, वो क्या हीमोग्लोबिन। वॉल्यूम के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उस चीज को चेक करता है। यस। तो हीमोग्लोबिन का रेड पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स। तो क्या बोलिएगा उसको, आप होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलिएगा कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहिएगा? सर हेट्रोजेनस। हेट्रोजीनियस। पता सर, है, दोनों में से कोई भी नहीं कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो थर्ड स्टेट अराइज करता है कोलोइडल। ना तो आप उसको जनरल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, अगर फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते देन इट इज नॉट कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अगर आप उसमें पूरा का पूरा सॉल्वेंट सोच रहे हैं कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया, तो नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहा है, तो इट इज नॉट कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ना होमोजीनियस ना हेट्रोजीनियस, देन द थर्ड स्टेट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड स्टेट क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कभी आपके घर में किसी एक होल से सूरज का रोशनी अंदर आता है तो डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ दिखता है? यस सर। यस। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, सबसे सिंपल एग्जांपल समझने के, और कोलोइडल का एक और एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसका एक और पार्ट होता है सस्पेंशन। आप देखिए कभी कभार किसी दवा पे लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज। हाँ सर, लिखा नहीं, रहता है सर, सिरप में लिखा रहता है, सिरप। पिलाने से पहले दवा का बोतल को अच्छे से स्टर कर ले या उसको हिला ले। हाँ, कभी हाँ नहीं। सर। यस सर, देखे सर। अच्छा, कभी रखा रहेगा ना किसी जगह से, तो वो तो कांच का रहता है या कचकड़े का रहता है, एक बार ध्यान से उसमें लाइट मार के देखिएगा, नीचे प्रेसिपिटेट ना बैठा हुआ आपको दिखेगा। अब होता क्या है कि दवा अगर नीचे बैठा है और कोई बिना उसको सेक किए एक ढक्कन निकाल के पी लिया, उसको फायदा नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले क्या करे, सेक कर ले। सेक करने से हर चीज मिल गया, और हर चीज मिलने का मतलब क्या हो गया कि अब आपको फायदा करेगा। अब यहाँ पे काम क्या, सस्पेंशन में प्रेसिपिटेशन होता है, मगर कोलोइडल में कभी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। कोलोइडल घूमता रहेगा मगर प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कोई बोला कि फुल्ली डिसॉल्व, वो भी नहीं होगा। कोई बोलेगा हम उसको पकड़ के निकाल लेंगे, वो भी नहीं होगा। तो जितना भी जनरल प्रोसेस है ना वो इस पे फेल हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं डायबिटिक मरीज का क्या किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस जानते हैं? डायलिसिस, यस सर। यस। यस सर। पता है वो क्या करता है? उसके ब्लड में से कोलोइड्स निकालता है, और वो कोलोइड्स कोई और नहीं होता है, पता है, अमोनिया होता है, इसको निकालता है, ठीक है।
इन सब को निकालता है, इसी को डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। सब आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, सब है। सरफेस केमिस्ट्री अगर 75% कुछ कंटेन करता है तो वो है कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन, तो वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे आया कोलोइडल और डेल्टा सल्फर, यानी कि ना तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, बल्कि थर्ड स्टेज देगा, एंड थर्ड स्टेज इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। It is prepared by passing H2S, it is gas, through a solution of an oxidizing agent। तो क्या हुआ, जब आप किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉल्यूशन में H2S गैस डालते हैं तो वो गैस जो है ना वो एक जगह कलेक्ट होता है, वो क्या होता है, डिफ्यूज होता है, और उसके बाद सल्फर का छोटा छोटा पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है। वो छोटा छोटा पार्टिकल ना तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठेगा और ना ही वो फुल्ली डिसॉल्व होगा, तो उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोलोइड्स कहते हैं, उसको कोलोइड्स कहते हैं। और जब H2O और कोलोइड सल्फर का सॉल्यूशन बनेगा देन इट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। थोड़ा मोड़ा तो समझ ही गए होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं। यस सर। Yes. तो H2O और सल्फर, क्योंकि सल्फर इज नॉट soluble in water, तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, प्रेसिपिटेट भी नहीं बैठेगा, तो हेट्रोजीनियस नहीं है, छोटा पार्टिकल वाटर के अंदर मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा लाइक मछली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। यूजेस ऑफ सल्फर, ठीक है, इन सब के मैन्युफैक्चर में होता है, ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इस वाले सल्फर का बात बता रहा है कि डेल्टा सल्फर हम कहाँ यूज करते हैं। आगे है अपने पास कंपाउंड ऑफ सल्फर। सबसे पहला कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस होता है ना, गैस होता है। एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, रुकिए। H2O और H2S में से H2S गैस होता है जबकि H2O लिक्विड होता है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर बोथ बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप 16। क्यों क्यों? सर साइज पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड कर जाएगा तो सल्फर का साइज तो बड़ा होता है ना। क्या पूछी सर? पूछे कि H2S गैस क्यों होता है और H2O लिक्विड क्यों होता है, जबकि सर, दोनों सेम ग्रुप 16 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एकदम से। इसके लिक्विड होने के पीछे है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट फॉर्म। समझ में आ रहा है क्यों? कारण है कि सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो उतना ज्यादा नहीं होता है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए। चलिए समझ गया वो चीज। आगे, ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, नाम याद रखिएगा। H2S का और क्या नाम है? सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बनाने का लैब मेथड, ये नाम उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किप्स एपरेटस क्या होता है या कैसे, बस FES आपको याद है, ओर के फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में। हाँ सर, यस सर। कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, FeCl2 बना के देगा और H2S गैस रिलीज करेगा, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, नीचे नीचे एक लाइन था, इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3, देखिए कंसंट्रेटेड एसिड में आप HNO3 को यूज नहीं कर सकते, कारण बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट H2S इनटू कोलोइडल सल्फर। क्या करेगा? H2S में ऑक्सीजन देके H2O बना देगा और सल्फर अलग कर देगा। हमको तो H2S बनाना है ना, इस कारण से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नहीं यूज किया जाता है लाइक HNO3। तो ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि जब कभी भी FeS से H2S का फॉर्मेशन किया जाता है तो एसिड की तरह HCl को यूज करते हैं, ना कि HNO3 को। एक्सप्लेन व्हाई या गिव प्रॉपर या सुटेबल रीजन। तो आपके पास ये वाला लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, Sb2S2 ये भी सल्फाइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, H2S बनाएगा। H2S इज रॉटन एग स्मेलिंग गैस।
हम आपको एक्चुअल बात बताएं, हम इसको आज तक कभी है ना स्मेल नहीं किए, और ना ही हम सड़ा हुआ अंडा कभी स्मेल किए, तो हमको ये स्मेल पता भी नहीं है कि कैसा होता है, मगर एटलीस्ट सुन के तो समझ में आ रहा है कि बड़ी गंदा होता है। ठीक है, तो हम कभी फील नहीं किए हैं, कारण है कि हमको कभी मौका नहीं मिला, अब उसके लिए हम अंडा सड़ाने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रॉटन एग जैसा स्मेल होता है, गैस होता है, चलिए मान गए, बहुत बदबूदार होता है। अच्छा, आगे है HNO3 और H2SO4 एडेड, द रॉटन स्मेल ऑफ H2S डिसअपीयर्ड। कोई बता सकता है क्यों? ये सवाल बनता है। देखिए, जैसे क्यों बोलते हैं आप एकदम चुप्पी साध देते हैं, जबकि ऊपर अभी बता रहे थे आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना दोनों, यस सर, अलग कर दो। दोनों ऑक्सीडाइजिंग है, तो H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा? H2O और सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। और अगर H2S अपना आइडेंटिटी लूज कर गया, मतलब कंपाउंड ही टूट गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना रॉटन एग की तरह स्मेल, वो भी क्या होगा, वो भी तो डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? क्वेश्चन ये है कि व्हेन एवर H2S with rotten egg smell reacts with concentrated H2SO4, then rotten smell has been disappeared. Why? आंसर दीजिए। वो HNO या फिर H2S को जिसमें रिएक्ट करेगा वो दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Due to oxidizing nature of HNO3 or H2SO4, H2S converted into colloidal solution of sulfur by forming H2O and sulfur. Hence, the characteristic smell of H2S has been disappeared. लिख लेंगे बना के? हाँ सर, लिख लेंगे। अरे यार, कॉन्फिडेंस का जबरदस्त कमी चल रहा है, और उधर के कारण इधर भी गिरते जा रहा है। देखिए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। जब ये H2S Pb के साथ रिएक्शन किया तो खाली Pb नहीं है, CH3CO। कोई बताएगा ये क्या है? ये लेड एसीटेट है, सही है, लेड एसीटेट। उसके साथ रिएक्शन किया तो ये PbS ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा, और ये क्या है? इथेनॉइक एसिड। ठीक है, दिस वुड बी कन्फर्मेशन फॉर H2S, यानी कि ब्लैक पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन है, मतलब किस चीज का प्रेजेंस है? H2S का प्रेजेंस। ठीक है, इट बर्न्स इन एयर विथ अ ब्लू फ्लेम। चलिए ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए। अच्छा, एयर सप्लाई इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस है तब, और अगर एक्सेस नहीं है तब, ओ सॉरी, अगर एक्सेस नहीं है तो ये फॉर्म किया लिमिटेड, और अगर एक्सेस है तो क्या होगा? पूरा का पूरा हाइड्रोजन और सल्फर दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपना अपना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अच्छा अगला, इट रिड्यूस मॉइस्ट क्लोरीन टू HCl। H2S अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, HCl और सल्फर का फॉर्मेशन करेगा, लाइक H2O और सल्फर, लाइक H2O और सल्फर। ज्यादा नीचे चला गया। ज्यादा नीचे कभी ऊपर, यही करते रहे। आई, इट इज माइल्ड एसिड, ये माइल्ड एसिड होता है। ये कोई बड़ा चीज नहीं ना। अगर मान ले रहे हैं अपने पास नॉन मेटल ऑक्साइड होता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ये भी नॉन मेटल सल्फाइड है, उसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। इस कारण से इसमें भी क्या होगा, इसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, ये H+ रिलीज कर सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आप ये क्वेश्चन बनाए होंगे, अगर आप बढ़िया से आयनिक इक्विलिब्रियम बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन NCERT में। ठीक है, फेरिक सॉल्ट रिड्यूस टू फेरस सॉल्ट, ये +3 हुआ करता था, रिड्यूस होके क्या बना देगा? +2। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 गेट डिस्कलर्ड बाय H2S, कारण जो KMnO4 का
कलरेशन है वो हट जाता है, क्योंकि मैंगनीज अलग सल्फेट बना लेता है और पोटेशियम अलग सल्फेट बना लेता है, इसी कारण से वो हट जाता है। ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 बिकम्स ग्रीन इन कलर। अब ये जो है ना, ये ग्रीन कलर का हो जाता, बिकम्स ग्रीन इन कलर, किसके कारण? क्रोमियम सल्फेट के कारण। क्रोमियम का कलर ही होता है ग्रीन। ठीक है, और ये पोटेशियम का क्या कलर होता है? पिंक। ठीक है, तो क्योंकि क्रोमियम का सल्फेट बनता है, ये कलर देता है, ये कलर नहीं देता, पहले भी नहीं दिया करता था, अब भी नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे, ये सब चीज याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट। अच्छा, अब रह गया सल्फर डाइऑक्साइड, अगले क्लास में इसको करेंगे। अभी जितना इसके ऊपर पढ़े हैं बस वहां तक एक बार रीड कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। ठीक है, आज का क्लास में समझ में आया? ये सब पढ़ रहे हैं कि छोड़ दिए हैं?